Assalamualaikum to all of my friends. वेलकम टू मैथ नॉलेज यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ MTH 100 का जो करंट पेपर है अभी, ठीक है, आज 10 सितंबर को हुआ है। आज उसका मैं टोटल सॉल्यूशन जो है सब्जेक्टिव पार्ट का आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो भी मेंबर इस वीडियो पर नए आए हैं, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन की वीडियो मिलती रहे। MCQ स्टूडेंट्स आपके जो मोस्टली हैं वो हैंडआउट्स के अकॉर्डिंग आ रहे हैं, ठीक है। आपने एक बात याद रखनी है कि आपने जो टॉपिक नंबर 7 है स्टैटिक्स का, उसकी डिफाइंस को अच्छे से करके जाना है, ठीक है। उनकी डिफाइंस से काफ़ी ज़्यादा जो है वो ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं, डिफाइंस पूछी जा रही हैं आपसे काफ़ी हद तक, ठीक है। इसके अलावा आपने टॉपिक नंबर जो 4 है सीक्वेंस वाला, सीरीज़ वाला, उसको भी आपने अच्छे से करके जाना है। वहाँ से भी काफ़ी सारा ऑब्जेक्टिव आप लोगों को आ रहा है। हम चलते हैं आपके सब्जेक्टिव पार्ट की तरफ। जैसा कि आपको पता है उसमें 2 क्वेश्चन जो हैं वो 2 नंबर के होते हैं और 2 क्वेश्चन जो हैं वो 3 नंबर्स के और 2 क्वेश्चन जो हैं वो 5 नंबर्स के होते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। उसके अंदर हमें गिवन जो था वो मॉड गिवन था और मीडियन गिवन था, हमने मीन निकालना था। ये एक रिलेशंस फार्मूला है हमारे पास मीन मीडियन मॉड का। आप लोगों ने इसे ज़ुबानी याद कर लेना है। मीन माइनस मॉड इज इक्वल टू 3 इंटू मीन माइनस मीडियन। अब हमें मॉड और मीडियन गिवन है, हम इनकी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे और यहाँ से मीन का आंसर निकाल लेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं जी, ये हमारे पास फार्मूला है, हमने फार्मूले को थोड़ा सा रीअरेंज करना है। वो कैसे करेंगे जी? ये जो 3 है फार्मूला के अंदर हम इसको मीन से भी मल्टीपल कर देंगे, इस मीडियन से भी मल्टीपल कर देंगे। जैसे ही हमने मल्टीपल किया 3 मीन 3 मीडियन बन गया। अब चूँकि हमने मीन को फाइंड करना है तो हम मीन को टोटली एक साइड पे ले जाएंगे। तो आप देख सकते हैं इस स्टेप के अंदर हमने मीन, ठीक है, जो कि यहाँ पे मौजूद है राइट साइड पे, हमने ये वाला मीन भी उस तरफ ले गए हैं, ठीक है। तो अगर हम सिंपली कहें आप लोगों से कि ये जो मीन था 3 मीन यहाँ पे लिखा हुआ है, ये वाला मीन इधर पॉजिटिव था, इधर आके नेगेटिव हो गया, ठीक है। और यहाँ से 3 मीडियन जो है इक्वल की दूसरी साइड पे जाके पॉजिटिव का इधर शो। सारा रीअरेंज करने के बाद हमारे पास क्या बनेगा जी? 3 मीन माइनस मीन, तो 3 में से 1 निकाल दूँगा तो 2 मीन आ जाएगा, और 3 मीडियन माइनस मॉड। अब इसमें मीडियन की वैल्यू जो कि 38 है और मॉड की वैल्यू जो कि 30 है, हमें गिवन है पेपर में, हमने वो पुट कर दी है। फिर 3 को इससे मल्टीपल किया तो जितना भी आंसर आया उसमें से 30 को माइनस करेंगे तो 84 आ जाता है। फिर उसके बाद ये वाला जो 2 है इधर आके डिवाइड हो जाता है, ठीक है, जिससे आपका 42 जो आंसर है आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास था कि राइट द कोएफिशिएंट आइडेंटिटीज़। आपने कोई भी डिवाइड की आइडेंटिटीज़ लिखनी है, जिसमें आप लिख सकते हैं जी, जैसे कॉस बटा साइन है, ठीक है, और वो कॉट होता है, साइन बटा कॉस टैन होता है, ठीक है। इसके अलावा आप मज़ीद भी लिख सकते हैं जी 1 ओवर कॉस 1 ओवर सेकंड को भी, ठीक है। तो ये बस आपने कुछ आइडेंटिटीज़ लिखनी है, यहाँ से आप ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है राइट द 3 वे ऑफ द स्टैटिक्स वर्क इन डेली लाइफ। तो स्टैट का डेली लाइफ में वैसे तो बहुत ज़्यादा रोल है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको कुछ हिंट दे देता हूँ। तो बेस्ट एग्जांपल के तौर पे आप लिख सकते हैं जी द करंट सिचुएशन ऑफ द कोविड-19 इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ स्टैटिक्स प्रॉब्लम, ठीक है। उसमें हमें डेली बेसिस पे कोरोना के पॉजिटिव केसेस हैं, नेगेटिव केसेस हैं, कितने लोग रिकवर्ड हो रहे हैं, हम ये सारा का सारा एक ग्राफिक फॉर्म में देखते हैं, डाटा को स्टैटिक्सली फॉर्म में हम इसको ऑब्जर्व करते हैं। इसके अलावा और भी आप बहुत सी मिसाल ले सकते हैं। बैंक अपना बिज़नेस के अंदर ले सकते हैं कि उसके अंदर स्टैटिक्स का बहुत ज़्यादा रोल है। हम उसमें किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए, ठीक है, उसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग या, ठीक है, उसके अंदर मार्केटिंग के बारे में लिख सकते हैं। आप एजुकेशन के बारे में बता सकते हैं। तो तमाम का तमाम ग्राफिक्स सिचुएशन जो है वो सारे का सारा स्टैट की ही मरहून मिलत है वहाँ पे, ठीक है। तो आप इसको नेट से भी देख सकते हैं या फिर अपने हैंडआउट से भी देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे पूछा जाता है कि आपने 37th टर्म आपने फाइंड करनी है जो मैट्रिक्स सीक्वेंस के अंदर। अगर आपके पास ए की वैल्यू जो है वो
3 लाख हो एंड उसका जो कॉमन रेशो है, स्टूडेंट्स को कॉमन रेशो भूल गया था तो उन्होंने यहाँ पे लिख दिया। तो मैं आपको कॉमन रेशो यहाँ पर कोई भी ले लेते हैं, 1 ले लें, 2 ले लें या 1/2 ले लें, जो भी ले लें, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो अगर मैं कहता हूँ जी कॉमन रेशो फ़र्ज़ करें, अब स्टूडेंट तो भूल गया था ना, अब हम कॉमन रेशो को फ़र्ज़ करें, अगर हम 1 ले लेते हैं तो जो ज्योमेट्रिक सीरीज़ का फार्मूला जो है वो ये है, AN = AR⁻n-1। AN से मुराद, ठीक है, आपने जिस टर्म का आंसर निकालना है उसको हम AN से रिप्रेजेंट करेंगे, और A से मुराद होता है फर्स्ट टर्म जो कि गिवन है, और R से मुराद यहाँ पे होता है कॉमन रेशो, और N से मुराद होता है नंबर ऑफ़ टर्म, कौन सी नंबर ऑफ़ टर्म है। तो हमने जो यहाँ पे फाइंड आउट करना है वो 37th टर्म्स की वैल्यूज़ को फाइंड करना है। अगर A = 3 लाख हो और R की वैल्यू हम मान लेते हैं जी, फ़र्ज़ करें चले 1 हो। अब हमने करना कैसे से सॉल्व, अब AN जहाँ पे N है वहाँ पे हमने 37 पुट करना है, ठीक है। हम A की जगह पे 37 पुट कर देते हैं। तो मैं ज़रा इसको अच्छे से लिख देता हूँ जी कि A 37 है और = अब A की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा, जो भी है 3 लाख, ठीक है। और R हमारे पास फ़र्ज़ करें अगर 1 होता तो मैंने R की जगह पे 1 लिखना है, और N-1 मीन N से मुराद हमारे पास 37 है, तो 37 में से हम 1 माइनस कर देंगे तो 36 आ जाएगा, ठीक है। अब A की जितनी 1 की पावर 36 बनेगा, और 1 की जितनी मर्ज़ी पावर है वो 1 ही होता है, और 1 3 लाख से मल्टीपल होगा तो वो 3 लाख का 3 लाख ही रह जाएगा। या मैं फ़र्ज़ी रिजल्ट आपको दे रहा हूँ, ठीक है। मान लीजिएगा अगर यहाँ पे R की वैल्यू 1 की बजाय 1/2 होती या 2 होती, तो हमने 2 की पावर या 1/2 होता, तो हमने अगर फ़र्ज़ करें R = 1/2 होता तो हमने 1/2 की पावर में 36 को लिखना था, ठीक है। फिर हमने 2 की पावर 36 लेनी थी, जो भी आंसर आना था 3 डिवाइडेड बाय वो आंसर, यानी हमने इस तरह से 37 वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर लेनी थी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी लॉन्ग क्वेश्चन। तो लॉन्ग क्वेश्चन में सबसे पहले उन्होंने कहा था कि राइट द 5 एग्जाम्पल ऑफ डाटा दैट कैन बी यूज इन आवर डेली लाइफ। तो डाटा की आपने कोई सी 5 एग्जांपल देनी है जी, जिसको आप डेली लाइफ में इस्तेमाल जी। तो 5 एग्जांपल आप कोई अपनी मर्ज़ी से दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको कुछ 5 एग्जांपल कुछ इस तरह से दे रहा हूँ कि अगर हम डेली लाइफ में जो डाटा के बारे में, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट इन क्लास, तो ये भी डेली की एक रूटीन है जिस पे हम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को क्लास के अंदर काउंट करते हैं, या फिर किसी भी लाइब्रेरी के अंदर हम चले जाएँ, वहाँ पे नंबर ऑफ़ बुक्स जो हैं वो स्टूडेंट लेते हैं। तो वो डेली बेसिस पे डाटा कलेक्ट होने की जो है हमारे पास बेस्ट एग्जांपल हो जाती है। इसके अलावा किसी भी शॉप पे बात कर लें, किसी भी वहाँ पे सामान की बात कर लें, या टॉयज सोल्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे एट द शॉप, तो ये भी हमारे पास एक डेली रूटीन में डाटा कलेक्ट की ही एग्जांपल है। इसके अलावा पीपल हाउ वोटेड फॉर अ पर्टिकुलर कैंडिडेट, जिसको हम डेली बेसिस पे देखते हैं। या फिर अगर हम किसी भी स्पोर्ट में चले जाएँ तो डेली बेसिस पे होने वाले कहीं ना कहीं मैचेस के बारे में, तो जो रन स्कोर बाय अ बैट्समैन ऑन ईच बॉल इन अ पर्टिकुलर इवनिंग, तो जो किसी भी मैच के बारे में अगर हम बात कर लें उसमें होने वाले स्कोर्स को, तो वो भी हमारे पास क्या है, डाटा को कलेक्ट करने वाली बातें हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास ये कुछ मैंने 5 एग्जांपल दी हुई हैं। आप किसी और भी एग्जांपल्स को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है लास्ट के, प्रूव दैट cos 2 A = cos स्क्वायर A - sin स्क्वायर A। अब हमने इसको किस तरह से प्रूव करना है, इस आइडेंटिटीज़ को हमने सबसे पहले जो 2A है हमने उसको A + A लिख देना है। इस 2A को हमने A + A लिखना है। फिर उसके बाद हमने cos की फार्मूला जो है वो अप्लाई कर देना है। तो cos का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, cos A cos B। अब B भी हमारे पास A ही है, लिहाजा फिर cos A आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद होता है sin अल्फ़ा sin बीटा। अब sin अल्फ़ा तो sin अल्फ़ा ही रहना है, sin बीटा भी हमारे पास यही है, तो लिहाजा वो भी sin A ही होने से, दोनों सेम होने से दोनों के स्क्वायर्स बन जाएंगे। इस तरह से हमारे पास जो है सिंपल सी आइडेंटिटीज़ जो हैं वो प्रूव हो जाएगी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस पूरे सब्जेक्ट की सब समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे लाजमन पूछ सकते हैं कमेंट के अंदर। ऑल द बेस्ट।